नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। इसमें जो सुमन के पिता जेल से रिहा होने के बाद कृष्णचंद्र जी वापस आ गए हैं और अपने बच्चों की परिस्थिति, पति की मौत, बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं। खुद की स्थिति, मानसिक स्थिति, जो एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति आज किस परिस्थिति में है। तो जेल से रिहा होने के बाद की कहानी है। साथ में ही जो उनकी छोटी बेटी है उसकी शादी की। अभिमानी मनुष्य को कृतज्ञता से जितना दुख होता है उतना और किसी बात से नहीं होता। वह चाहे अपने उपकारों के लिए कृतज्ञता का भूखा न हो, चाहे उसने नेकी करके दरिया में डाल दी हो, पर उपकार का विचार करके उसको अत्यंत गौरव का आनंद प्राप्त होता है। उमानाथ ने सोचा, संसार कितना कुटिल है। मैं इसके लिए महीनों कचहरी दरबार के चक्कर लगाता रहा, वकीलों की कैसी कैसी खुशामदें की, कर्मचारियों को कैसे कैसे नखरे सहे, निज का सैकड़ों रुपया फूंक दिया, उसका यह यश मिल रहा है। 3-3 प्राणियों का वर्षों पालन पोषण किया। सुमन के विवाह के लिए महीनों खाक छानी और शांता के विवाह के लिए महीनों से घर घाट एक किए हुए हूँ। दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। रुपए पैसे की चिंता में शरीर घुल गया और उसका यह फल, हा कुटिल संसार। यहाँ भलाई करने में भी धब्बा लग जाता है। यह सोचकर उनकी आंखें डबडबा आईं। बोले, भाई साहब, मैंने जो किया वह भला ही समझकर किया, पर मेरे हाथों में यश नहीं है। ईश्वर की यही इच्छा है कि मेरा किया कराया सारा मिट्टी में मिल जाए। तो यही सही, मैंने आपका सर्वस्व लूट लिया, खा पी डाला। अब जो सजा चाहे दीजिए, और क्या कहूँ। कृष्णकांत जो उनके साले साहब हैं, उन पे ही सारे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन विषम परिस्थितियों में उस भाई ने ही कहीं न कहीं अपनी बहन का साथ दिया, लेकिन उसके यहाँ भी परिस्थितियाँ विपरीत ही थीं, क्योंकि पत्नी के विचार जस्ट उलट थे। उमानाथ यह कहना चाहते थे कि अब जो कुछ हो गया वह हो गया, अब मेरा पिंड छोड़ो, शांता के विवाह का प्रबंध करो, पर डरे कि इस समय क्रोध में कहीं वह सचमुच शांता को लेकर चले न जाएं, इसलिए खामखा जाना ही उचित समझा। निर्बल क्रोध उदार हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न कर देता है। किसी भिक्षुक के मुंह से गाली खाकर सज्जन मनुष्य चुप रहने के सिवा और क्या कर सकता है। उमानाथ की सहिष्णुता ने कृष्णचंद्र को भी शांत किया, पर दोनों में बातचीत न हो सकी। दोनों अपनी अपनी जगह विचारों में डूबे बैठे थे, जैसे दो कुत्ते लड़ने के बाद आमने सामने बैठे रहते हैं। उमानाथ सोचते थे कि बहुत अच्छा हुआ जो मैं चुप साध गया, नहीं तो संसार मुझी को बदनाम करता। कृष्णचंद्र सोचते थे कि मैंने बुरा किया जो ये गड़े मुर्दे उखाड़े। अनुचित क्रोध में सोई हुई आत्मा को जगाने का विशेष अनुराग होता है। कृष्णचंद्र को अपना कर्तव्य दिखाई देने लगा। अनुचित क्रोध ने अकर्मण्यता की निद्रा भंग कर दी। संध्या समय कृष्णचंद्र ने उमानाथ से पूछा, शांता का विवाह तो तुमने ठीक किया है ना? उमानाथ, हाँ, चुनार में पंडित मदन सिंह के लड़के से। कृष्णचंद्र, यह तो कोई बड़े आदमी मालूम होते हैं, कितना दहेज ठहरा है? उमानाथ, 1000। कृष्णचंद्र, इतना ही ऊपर से लगेगा? उमानाथ, हाँ, और क्या।
कृष्णचंद्र स्तब्ध हो गए। पूछा, रुपयों का प्रबंध कैसे होगा? उमानाथ, ईश्वर किसी तरह पार लगाएंगे ही। 1000 मेरे पास हैं, केवल 1000 की और चिंता है। कृष्णचंद्र ने अत्यंत ग्लानिपूर्वक कहा, मेरी दशा तो तुम देख ही रहे हो। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उमानाथ, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ कर लूँगा। कृष्णचंद्र, परमात्मा तुम्हें इसका शुभ फल देंगे। भैया, मुझसे जो अविनय हुई है उसका तुम बुरा मत मानना। अभी मैं आपे में नहीं हूँ। इस कठिन यंत्रणा ने मुझे पागल कर दिया है। उसने मेरी आत्मा को पीस डाला। मैं आत्माहीन मनुष्य हूँ। उस नरक में पड़कर यदि देवता भी राक्षस हो जाएं तो आश्चर्य नहीं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ थी कि मैं इतने भारी बोझ को संभालता। तुमने मुझे उबार दिया, मेरी नाव पार लगा दी। यह शोभा नहीं देता कि तुम्हारे ऊपर इतने बड़े कार्य का भार रखकर मैं आलसी बना बैठा रहूं। मुझे भी आज्ञा दो कि कहीं चलकर 4 पैसे कमाने का उपाय करूं। मैं कल बनारस जाऊंगा। मेरे पहले के जान पहचान के तो कई आदमी हैं, पर उनके यहाँ नहीं ठहरना चाहता। सुमन का घर किस मोहल्ले में है? उमानाथ का मुख पीला पड़ गया। बोले, विवाह तक तो आप यहीं रहिए, फिर जहाँ इच्छा हो जाइएगा। कृष्णचंद्र, नहीं, कल मुझे जाने दो। विवाह के 1 सप्ताह पहले आ जाऊंगा। 2-4 दिन सुमन के यहाँ ठहर कर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। किस मोहल्ले में रहती है? उमानाथ, तो मुझे ठीक से याद नहीं। इधर बहुत दिनों से मैं उधर गया भी नहीं। शहर वालों का क्या ठिकाना, रोज घर बदला करते हैं। मालूम नहीं अब किस मोहल्ले में होगी। रात को भोजन के साथ कृष्णचंद्र ने शांता से सुमन का पता पूछा। शांता उमानाथ के संकेतों को न देख सकी। उसने पूरा पता बता दिया। शहर की म्यूनिसिपैलिटी में कुल 18 सभासद थे। उनमें 8 मुस्लिम और 10 हिंदू। सुशिक्षित मेंबरों की संख्या अधिक थी, इसलिए शर्मा जी को विश्वास था कि म्यूनिसिपैलिटी में वेश्याओं को नगर से बाहर निकाल देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। वे सब सभासदों से मिल चुके थे और इस विषय में उनकी शंकाओं का समाधान भी कर चुके थे। लेकिन मेंबरों में कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिनकी ओर से घोर विरोध होने का भय भी था। ये लोग बड़े व्यापारी, धनवान और प्रभावशाली मनुष्य थे। इसलिए शर्मा जी को यह भय था कि कहीं शेष मेंबर उनके दबाव में न आ जाएं। हिंदुओं में विरोधी दल के नेता बलभद्र दास और मुसलमानों में हाजी हाशिम थे। जब तक विट्ठल दास इस आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, तब तक इन लोगों ने उसकी ओर कुछ ध्यान तक न दिया। लेकिन जब से पदम सिंह और म्यूनिसिपैलिटी के अन्य कई मेंबर इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए, तब से सेठ जी और हाजी साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उन्हें मालूम हो गया था कि शीघ्र ही यह मंतव्य सभा में उपस्थित होगा और दोनों महाशय अपने पक्ष को स्थिर करने में तत्पर थे। पहले हाजी साहब ने मुसलमान मेंबरों को एकत्रित किया। हाजी साहब का जनता पर अच्छा प्रभाव था और वह शहर के सदस्य मुसलमानों के नेता समझे जाते थे। शेष 7 मेंबरों में मौलाना तेग अली एक इमाम बाड़े के वली थे। सब कहीं न कहीं कोई कारखाने के मालिक, कोई जमींदार, जितने भी थे, सैयद अशफाक अली पेंशनर डिप्टी कलेक्टर और खां साहब शोहरत खां प्रसिद्ध हकीम थे। इस तरीके से सभी मेंबर्स बड़े बड़े ओहदों पे थे। समाज में उनका बड़ा सम्मान भी था। हाजी हाशिम बोले,
बिरादतने वतन की यह नई चाल आप लोगों ने देखी। मतलब मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे थे। मैं तो इनकी रेसाद बानियों से इतना वजदन हो गया हूँ कि अगर इनकी नेक नियति पर ईमान लाने में नजात भी होती तो न लाऊं। मतलब वो वेश्यावाड़ी को बाहर शहर से करने के पक्ष में नहीं थे, न ख़त्म करने के पक्ष में थे, क्योंकि अक्सर बड़े लोगों का समय वहीं पे पास होता है। जब घर से सारे काम निपट जाएं, कुछ बड़ा हाथ में लगे, बड़ी कमाई, बड़ा ओहदा, तो अक्सर लोग पार्टियां करने उन्हीं तवाइफों के पास जाते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास आता है। लेकिन ज़रा नहीं सोचते कि ये भी किसी की बहन बेटी हैं, किस मजबूरी में आज यहाँ बैठी हैं। लेकिन कहावत भी है कि हराम का पैसा रास्ता बनाता है तो गलत ही बनाता है, सही नहीं। तो कम खाएं, अच्छा खाएं, कम कमाएं, अच्छा कमाएं, जिससे हमारे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। रात अधिक जा चुकी थी, सभा समाप्त हो गई। इस वार्तालाप का कोई विशेष फल न निकला। लोग मन में जो पक्ष स्थिर करके घर से आए थे उसी पक्ष पर डटे रहे। इस वजह से वह सभा संदेह में पड़ गई। सेठ बलभद्र दास को विश्वास हो गया था कि अवश्य हमारी विजय होगी। डॉक्टर साहब को छोड़कर 17 सम्मतियों में 9 उनके पक्ष में थे, इसलिए अब वह निरपेक्ष रह सकते थे। जो सभापति का धर्म है, उन्होंने सार गर्वित वक्रता देते हुए इस प्रस्ताव की मीमांसा की और कहा, सामाजिक विप्लव पर मेरा विश्वास नहीं। मेरा विचार है कि समाज को जिस सुधार की आवश्यकता होती है वह स्वयं कर लिया करता है। विदेश यात्रा, जाति पाति के भेद, खान पान के निरर्थक बंधन, सब के सब समय के प्रवाह के सामने सिर झुकाते चले जाते हैं। इस विषय में समाज को स्वच्छंद रखना चाहता हूँ। जिस समय जनता एक स्वर में कहेगी कि हम वेश्याओं को चौक में नहीं देखना चाहते, तो संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसकी बात को अनसुनी कर सके। अंत में सेठ जी ने बड़े भावपूर्ण स्वर में ये शब्द कहे, हमको अपने संगीत पर गर्व है। जो लोग इटली और फ्रांस के संगीत से परिचित हैं, वे भी भारतीय गान के भाव, रस और आनंद में शांति के कायल हैं, किंतु काल की गति, वही संस्था जिसकी जड़ खोदने पर हमारे कुछ सुधारक तुले हुए थे, इस पवित्र, इस स्वर्गीय धन की अध्यक्षिणी बनी हुई हैं। क्या आप इस संस्था का सर्वनाश करके अपने पूर्वजों के अमूल्य धन को इस निर्दयता से धूल में मिला देंगे? क्या आप जानते हैं कि हमने आज जो जातीय और धार्मिक भाव शेष बच रहे हैं हमारे अंदर, उनका श्रेय हमारे संगीत को है। नहीं तो आज राम, कृष्ण और शिव का कोई नाम भी न जानता। हमारा बड़े से बड़ा शत्रु भी हमारे हृदय से जातीयता का भाव मिटाने के लिए इससे अच्छी और कोई चाल नहीं सोच सकता। मैं यह नहीं कहता कि वेश्याओं से समाज को हानि पहुंचती है। कोई भी समझदार आदमी ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन रोग का निवारण मौन से नहीं,
दवा से होता है। कोई कुप्रथा उपेक्षा या निर्दयता से नहीं मिटती, उसका नाश शिक्षा, ज्ञान और दया से होता है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं, वैतरणी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि वह किसी महात्मा के आशीर्वाद से कूदकर स्वर्ग में जा बैठेंगे, वह उनमें अधिक हास्यास्पद हैं। जो समझते हैं कि चौक से वेश्याओं को निकाल देने से भारत के सब दुख दरिद्र मिट जाएंगे और चौक से नवीन सूर्य का उदय हो जाएगा। अतः सभा ने इनकार कर दिया वेश्यावाड़ी को हटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसमें संगीत जो खोज निकाला। लेकिन काश इन सभासदों में से किसी की बहन या बेटी उस चौक पे बैठी होती, वो गा रही होती, तो शायद एहसास होता कि किस तरह की नज़रों का, बदतमीजियों का उन्हें वहाँ पे सामना करना पड़ता है, किस परिस्थिति वश वो वहाँ बैठी हैं। अगला भाग। जिस प्रकार कोई आलसी मनुष्य किसी के पुकारने की आवाज़ सुनकर जाग जाता है, किंतु इधर उधर देखकर फिर निद्रा में मग्न हो जाता है, उसी प्रकार पंडित कृष्णचंद्र क्रोध और ग्लानि का आवेश शांत होने पर अपने कर्तव्य को भूल गए थे। उन्होंने सोचा, मेरे यहाँ रहने से उमानाथ पर कौन सा बोझ पड़ रहा है, आधा सेर आटा ही तो खाता हूँ। लेकिन उसी दिन से उन्होंने नीच आदमियों के साथ बैठकर चरस पीना छोड़ दिया। इतनी सी बात के लिए चारों ओर मारे मारे फिरना उन्हें अनुपयुक्त मालूम हुआ। अब वह प्रायः बरामदे में ही बैठे रहते और सामने से आने जाने वाली रमणियों को घूरते। वह प्रत्येक विषय में उमानाथ की हाँ में हाँ मिलाते। भोजन करते समय सामने जितना आ जाता खा लेते, इच्छा रहने पर भी कुछ न मांगते। वे उमानाथ से कितनी ही बातें ठकुर सुहाती के लिए करते। उनकी आत्मा जो अब निर्मल हो गई थी, निर्बल। उमानाथ शांता के विवाह के संबंध में जब उनसे कुछ कहते तो वह बड़े सरल भाव से उत्तर देते, भाई तुम जो चाहो वह करो, इसकी तुम ही मालिक हो। वह अपने मन को समझाते, जब रुपए इनके लग रहे हैं तो सब काम इन्हीं के इच्छानुसार होने चाहिए। उमानाथ अपने बहनोई की कठोर बातें न भूले। छाले पर मक्खन लगाने से एक क्षण के लिए कष्ट कम होता है, किंतु फिर ताप की वेदना होने लगती है। कृष्णचंद्र की आत्मगिलानि से भरी हुई बातें उमानाथ को शीघ्र भूल गईं और उनके कृतज्ञ शब्द कानों में गूंजने लगे। जब वह सोने गए तो जाह्नवी ने पूछा, आज लाला जी तुमसे क्यों बिगड़ रहे थे? उमानाथ ने अन्याय पीड़ित नेत्रों से कहा, मेरा यश गा रहे थे, कह रहे थे तुमने मुझे लूट लिया, मेरी स्त्री को मार डाला, मेरी एक लड़की को कुएं में डाल दिया, दूसरी को भी दुख दे रहे हो। तो तुम्हारे मुंह में जीव न थी? कहा होता क्या मैं किसी को नेवता देने गया था? कहीं तो ठिकाना न था, दरवाजे दरवाजे ठोकरें खाती फिरती। यहाँ लाज ढोते ढोते मर मिटे, उसका यह फल। इतने दिन थानेदारी की, लेकिन गंगा जली ने कभी भूलकर भी एक डिबिया सिंदूर न भेजा। मेरे सामने कहा होता तो ऐसी सुनाती कि दांत खट्टे हो जाते। दो दो पहाड़ सी लड़कियां गले पर सवार कर दी, उस पर बोलने को मरते हैं। इनके पीछे फकीर हो गए, उसका यश यह है। अब से अपना पौरा लेकर क्यों नहीं कहीं चले जाते? क्यों पड़े हैं यहाँ पे? क्या पैरों में मेहंदी लगी है? अब तो जाने को कहते। सुमन का पता भी पूछा था
तो क्या बेटी के सिर पड़े रहेंगे? नहीं, ऐसा क्या करेंगे, शायद 2 दिन वहाँ ठहरें। कहाँ की बात, इनसे अब कुछ न होगा। इनकी आंखों का पानी मर गया, जाके उसी के सिर पड़ेंगे। मगर देख लेना, वहाँ एक दिन भी निवाह न होगा। अब तक उमानाथ ने सुमन के आत्मपतन की बात जाह्नवी से छुपाई थी। वह जानते थे कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती, यह किसी न किसी से अवश्य कह देंगी। जब जाह्नवी के स्नेह व्यवहार से वह प्रसन्न होते तो उन्हें उससे सुमन की कथा कहने की बड़ी तीव्र आकांक्षा होती। हृदय सागर में तरंगें उठने लगती, लेकिन परिणाम को सोचकर रुक जाते। आज कृष्णचंद्र की कृतज्ञता और जाह्नवी की स्नेहपूर्ण बातों ने उमानाथ को निशंक कर दिया। पेट में बात न रुक सकी, जैसे किसी नाली में रुकी हुई वस्तु भीतर से पानी का बहाव पाकर बाहर निकल जाती है। उन्होंने भी जाह्नवी को सारी कथा कह सुनाई। रात को उनकी नींद खुली तो उन्हें अपनी भूल दिखाई दी, पर तीर अब तो कमान से निकल चुका था। जाह्नवी ने अपने पति को वचन तो दिया कि यह बात किसी से न कहूंगी, पर अपने हृदय पर एक बोझ सा रखा उन्हें मालूम होता था। उसका किसी में अब मन न लगता। वह उमानाथ पर झुंझलाती थी कि कहाँ से उन्होंने मुझसे यह बात कही। उसे सुमन से घृणा न थी, क्रोध न था, केवल एक कौतूहलजनक बात कहने की, मानव हृदय की मीमांसा करने की सामग्री मिलती थी। स्त्री शिक्षा के विरोध में कैसा अच्छा प्रमाण हाथ में आ गया। जाह्नवी इस आनंद से अपने को बहुत दिनों तक वंचित न रख सकी। यह असंभव था। यह उन 2 एक साध्वी स्त्रियों के साथ विश्वासघात था, जो अपने घर का रत्ती रत्ती समाचार उसे कह दिया करती थीं। इसके अतिरिक्त यह जानने की उत्सुकता भी कुछ कम न थी कि अन्य स्त्रियां इस विषय की कैसी आलोचना करती हैं। जाह्नवी कई दिनों तक अपने मन को रोकती रही। एक दिन कुबेर पंडित की पत्नी सुभागी ने आकर जाह्नवी से कहा, जीजी आज एकादशी है, गंगा नहाने चलोगी? अक्सर जिनके पास काम नहीं होता है और जिन्हें खुद के बच्चे दिखाई नहीं देते, तो वो अक्सर दूसरों की आलोचना, दूसरे के बच्चों पे उंगलियां उठाने का काम करती हैं, जो यहाँ जाह्नवी कर रही है। लेकिन हमारा फ़र्ज होता है कि हम अपने बच्चों को तो संभालें ही, यदि हो सके तो कोई बच्चा यदि गलती कर रहा है तो हम समझा सकते हैं। यदि वो गलत दिशा में जा रहा है तो शायद हम रास्ता बताने का काम कर सकते हैं, यदि वो मान जाए तो, क्योंकि उस पर हमारी ज़बरदस्ती नहीं होती। लेकिन गलत को गलत और सही को सही हम बता सकते हैं। सुभागी का जाह्नवी से बहुत मेल था। जाह्नवी बोलती चलती, पर यहाँ तो द्वार पर यमदूत बैठा है, उसके मारे कहीं हिलने नहीं पाती हूँ। यानी कि कृष्णचंद्र को बोली, सुभागी बहन, इनकी बातें तुमसे क्या कहूँ, लाज आती है। मेरे घर वाले सुन लें तो सिर काटने पर उतारू हो जाएं। कल मेरी बड़ी लड़की को सुना सुना कर न जाने कौन सा कवित्त पढ़ रहे थे। आज सवेरे मैंने दोनों को कुएं पर हंसते देखा। बहन, तुमसे कौन सा पर्दा है, कोई बात हो जाएगी तो सारी बरादरी की नाक कटेगी। यह बूढ़े हुए, इन्हें ऐसा चाहिए मेरी लड़की सुमन से 2-1 साल बड़ी होगी, और क्या। भला साली होती तो एक बात थी, वह तो उनकी भी बेटी होती है। इनको इतना भी विचार नहीं, कहीं पंडित सुन लें तो खूब खराबी हो जाए। तुमसे कहती हूँ किसी तरह आड़ में बुलाकर इन्हें समझा दो। अब जाह्नवी से न रहा गया। उसने सुमन का सारा चरित्र खूब नमक मिर्च लगाकर सुभागी से बयां कर दिया। जब कोई हमसे अपना भेद खोल देता है तो हम उससे अपना गुप्त भेद नहीं रख सकते। दूसरे ही दिन कुबेर पंडित ने अपनी लड़की को ससुराल भेज दिया और मन में निश्चय किया कि इस अपमान का
बदला मैं अवश्य लूँगा। सदन के विवाह का दिन आ गया। आज सदन और सुमन की बहन शांता का विवाह, जिसे सुमन